हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, जो कि 2023 में होने वाला है, जिससे 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2021 में भी क्वेश्चन आया। वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से निश्चित देखने को मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं अपना कैमरा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है जैन धर्म, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। इम्पोर्टेंट है, तीर्थंकर से ही क्वेश्चन आ जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षा कौन कौन सी हैं? 4 शिक्षा हैं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे देखिए, पूछ लेगा महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था? पूछ लेगा महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के सरदार थे और माता त्रिशरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, 2021 के पैट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत, पूज्य और निर्गंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले देखेंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और महावीर क्या कहलाए? देखिए, जिन का अर्थ होता है विजेता, अरहत का होता है पूज्य, निर्ग्रंथ का होता है बंधनहीन। इन तीनों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, ठीक है, अर्धमागधी जिसको बोलते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जमैली थे। पूछ लेगा प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आपको बता देना जमैली थे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया था। कितने गणधारों में विभाजित किया था? 11 गणधारों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर के नाम है, एक तरफ प्रतीक चिन्ह है। चलिए इनको करते हैं। देखिए, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संपासर्व सप्तम थे, 7वें थे, इनका स्वास्तिक था। शांति 16वें तीर्थंकर थे, इनका
जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण था। अब देखिए नामी कितने थे, 21वें तीर्थंकर थे, इनका नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नोट, दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अन्य अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय, कितने संप्रदाय? दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो सबसे पहले पूछेगा कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो सबसे कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरा दिगंबर जो नग्न रहने वाले। ठीक है, आगे चलिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैन संगतियाँ, पूछ लेता है। देखिए बौद्ध संगतियाँ भी कराऊंगा, वो बौद्ध धर्म में, पहले जैन संगतियाँ देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति हुई थी 6ठी शताब्दी में, वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी पूछा जाता है त्रिरत्न बहुत ज़्यादा पूछा गया कई परीक्षाओं में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? 3 त्रिरत्न हैं। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, कितने कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो आपको बता देना नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ जी, करते थे। अब देखिए जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किस दर्शन से ग्रहण किया है, तो आपको बता देना सांख्य दर्शन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। कौन से? उदयन राजा, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारेवेल। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, ये राजा थे कौन कौन? जो जैन धर्म को मानते थे। आगे देखिए, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रत्युत्थान में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, तो आपको बता देना श्रवणबेलगोला में। ठीक है, आगे देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के जैन मंदिर को निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। क्वेश्चन क्या आएगा? खजुराहो के जैन मंदिर को निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आपको बता देना चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। देखिए मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है बुक में। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए जैन तीर्थंकरों
की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो आपसे पूछ लेगा कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बता देना जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निवाड़ 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट है कि महावीर की मृत्यु या निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो आपको बता देना पावापुरी राजगीर जो कि बिहार राज्य में है। ठीक है। आगे चलते हैं। मल्ल राजा स्वस्तिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निवाण प्राप्त हुआ था, यानी इसके वहाँ पर क्या हुआ था, उनको निवाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बौद्ध धर्म को देखिए इम्पोर्टेंट है और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसलिए मैं दोनों टॉपिक लाया हूँ, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का क्या किया जाता है? लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए घटना क्या है? जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साण। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान किसका? पीपल, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा गया। निवाड़ है, निवाड़ का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आगे चलिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए सब कन्फ्यूजन ये रहती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था और इनका कहाँ पर हुआ था। तो देखिए उनका तो हुआ था कहाँ पर? वैशाली कुंडग्राम में। ठीक है। और इनका हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या था इनके पिता का नाम? शुद्धोधन था। पूछ लेगा पिता का नाम क्या था। आगे देखते हैं। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जीवन के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। इनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछ लेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है। आगे देखिए। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने वहाँ पे अपने महल से जब सैर के लिए निकलते हैं किसी विशेष अवसर पर, तो देखिए उस घटना का यहाँ पर वर्णन है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकलते तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी। ठीक है। ये 4 चीज़ें देखी। कौन कौन देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है। आगे देखिए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। पैट 2021 का या 22 का ये क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा? गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलारकराम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो पूछ लेगा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? आलारकराम। ठीक है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलारकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कुमार गुप्त से शिक्षा ग्रहण की। तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? देखिए आलारकराम पहले थे, दूसरे गुरु हो जाएंगे रुद्र कुमार गुप्त। आगे चलिए। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भद्दिया, महामना एवं अष्टांगी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन मिले? कौंडिन्य, बप्पा, भाद्या, महामना एवं अष्टांगी नामक 5 साधक मिले। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात रंजना नदी, फाल्गु नदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, रंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए महावीर स्वामी को कहाँ पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी पर। ठीक है। साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को बात आती है, गौतम बुद्ध को कहाँ पर हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ
बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आपको बता देना सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो पहले उपदेश को क्या कहा? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस में दिए? पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कहाँ कहाँ पर दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, सेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हो गई थी? कुशीनगर में। देखिए कुशीनगर में हो गई थी, देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है। ये चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, यानी उन्होंने भोजन कराया था, उसमें जहर वगैरह होगा जो भी कुछ है, और वहाँ से उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई, इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। क्या किया? अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को, अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों की निर्माण कराया गया। ठीक है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। किसके आधार पर? कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक का नाम आता है विनय पिटक, सूति पिटक, अधिम पिटक। ठीक है, तो एक और बार देख लेते हैं त्रिपिटक कौन कौन से हैं। विनय पिटक, सूति पिटक और अधिम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने के अवस्था में ही बुद्ध ने निवारण कहा। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। तो देखिए भिक्षुक कौन थे? जो ओनली क्या करते थे? संन्यास जीवन को उन्होंने ग्रहण कर लिया था और भिक्षा वगैरह वो मांगते थे। ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। और उपासक कौन थे? जिन्होंने गृहस्थ जीवन अपना रखा था और वो बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसमता कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। देखिए त्रिरत्न यहाँ पर कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। कौन कौन से हैं? एक बार दोबारा देख लीजिए। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध सभाएं, सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, आपको बौद्ध संगतियाँ पूछ लेगा और बौद्ध संगतियाँ नहीं पूछेगा तो इसके क्या पूछ लेगा? अध्यक्ष वगैरह, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। किस जगह पर हुई? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। अध्यक्ष थे सवाकाम्बी, शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति किसमें? 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, मिगिसुत्तिस में। और यहाँ पर किसका शासक था? अशोक का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र अथवा अश्वघोष। और राजा कौन थे? कनिष्क राजा थे। ठीक है, चारों बौद्ध संगतियाँ ये हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीयान और महायान। जैन धर्म किस किस में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर में। और बौद्ध धर्म किस किस में बट गया? हीयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना, जो कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
उन्हें ही अरहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ हुआ। सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किसके द्वारा हुआ? बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु तीनों इसी दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कौन सा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामी और प्रतीपता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सभी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को सभी को एकदम से क्लियर कर दिया है और यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।